नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और 12वीं और 10वीं का रिजल्ट इस बार एक साथ जारी किया गया है। हमेशा अलग अलग जारी होता था, इस बार एक साथ। और जयपुर से सीधी तस्वीरें जहां पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद हैं, जिन्होंने रिजल्ट जारी किया है और टॉप करने वाले छात्र छात्राओं से भी उन्होंने बात की है, शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले सबसे तेज आप देखिए, स्टेट ओपन स्कूल का परीक्षा परिणाम जारी किया गया न्यूज़ 18 राजस्थान पर। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने रिजल्ट जारी किया है। शिक्षा राज्य मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं और इस बार टॉप करने वाले छात्र छात्राओं से शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री ने बात की है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो शिक्षा संकुल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, उनके साथ है शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान। दोनों ने टॉपर्स से बात की है, उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो रिजल्ट जारी किया गया है। स्टेट ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री महोदय, शिक्षा राज्य मंत्री महोदय और एसीएस सर के मार्गदर्शन में जो हमारी शिक्षा विभाग की टीम काम कर रही है, बहुत बेहतरीन। जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना परीक्षा परिणाम education.rajasthan.gov.in पर या फिर rsos.app.rajasthan.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। शिक्षा संकुल से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला मौजूद हैं और साथ ही साथ शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान यहां पर मौजूद हैं। अक्टूबर नवंबर में 10वीं की परीक्षा हुई थी। 90,000 परीक्षार्थी इसमें पंजीकृत थे। 12वीं की परीक्षा में 67,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वीडियो के एग्जाम की, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का दूसरा दिन है आज और पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हुई है। प्रश्न पत्रों को लेकर अभ्यर्थियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। परीक्षा केंद्रों से बाहर अभ्यर्थी निकल रहे हैं। दोपहर को 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। आज सुबह जब पहली पाली की परीक्षा शुरू हुई थी, कई इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा, कड़ाके की सर्दी के बीच में। और अब पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है। अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर के, और ऐसे में न्यूज़ 18 राजस्थान ने उनसे प्रतिक्रियाएं जानी है इस पेपर को लेकर के। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं अभ्यर्थियों के सामने आई है पेपर पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। महेश दादीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से, डॉक्टर रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से और अशोक शर्मा हमारे सहयोगी श्रीगंगानगर से। सबसे पहले जयपुर का रुख करेंगे। महेश, पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं अभ्यर्थियों की? लगता है महेश तक आवाज नहीं जा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जोधपुर चलते हैं और जोधपुर से हमारे साथ है रंजन दवे। रंजन, जोधपुर से क्या कुछ अपडेट है? पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है।
जी हेमंत, बिल्कुल सही बात है। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, विद्यार्थी अभ्यर्थी बाहर आ चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जोधपुर का राजकीय उच्च बाल्मीकि विद्यालय महामंदिर का एक सेंटर है, बड़ा सेंटर के रूप में इसे देखा जाता है। और अभ्यर्थी यहाँ बाहर आए हैं परीक्षा देकर के। सुरक्षा के इंतजाम थे, सतर्कता पूरी बरती गई थी, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो एग्जाम में, इसको लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद थी। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी आए हैं जो वापस लौटता हूँ रंजन, वापस लौटता हूँ। अब पहले हम लिए चलते हैं सभी को राजधानी जयपुर, जहां पर महेश दादिच अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। महेश, क्या प्रतिक्रियाएं हैं अभ्यर्थियों की? जी हेलो। हाँ महेश, सुन पा रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं? पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, अभ्यर्थियों की कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? तो तकनीकी खामी की वजह से महेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, महेश तक आवाज नहीं जा रही है। लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे। जोधपुर से रंजन हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से है। अशोक, श्रीगंगानगर में भी पहली पाली की परीक्षा खत्म हो गई है, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस वक्त मिल रही हैं आपको? अच्छा, बिल्कुल। देखिए हेमंत जी, हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़ी हुई है, उन्हीं से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज का जो ये पेपर था वो आया था। कल तक जो पेपर था वो पेपर बड़ा आसान स्तर का बताया गया। आज जो पेपर आया है दूसरी पारी के अंदर, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्ट एक अभ्यर्थी जुड़ी है। आप दोबारा से बताएं कि किस तरह का पेपर था। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए जैसा कि कल भी हमने देखा था कि मैथ्स का जो स्टैंडर्ड था वो थोड़ा टफ था। पहली और दूसरी पारी के परीक्षार्थी उलझे हुए दिखे थे मैथ्स के क्वेश्चंस में। ऐसा ही अभी तीसरी पारी जो अभी सुबह कंप्लीट हुई है, इसमें भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से उलझे हुए दिखे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर ओवरऑल ठीक था। हम कुछ और अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैं वापस लौटता हूँ आपके पास से, वापस आता हूं अशोक आपके पास। पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं एक बार। राजधानी जयपुर से हमारे साथ महेश दादिच हैं। महेश, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि तमाम परीक्षार्थी अब सेंटर से बाहर निकल रहे हैं? देखिए बिल्कुल हेमंत, यहाँ जयपुर की बात करते हैं तो सर्वाधिक सेंटर है इस परीक्षा के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर कल भी 72% उपस्थिति रही थी, आज 73% इस पारी में उपस्थिति रही है। जो परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देकर के लौटे हैं वो कल की तुलना में आज का पेपर बेहतरीन बता रहे हैं। जो अभी हमारी कुछ लोगों से बात करी है और भी बात करने का प्रयास है। आप परीक्षा देकर आए, कैसा गया आज का? बढ़िया था सर। कल के तुलना में आपने देखा होगा मैदान, आज ज्यादा इजी लगा था। आपका कैसा रहा? अच्छा रहा सर। देखो सर, मैं तो किसी में तो होती नहीं है सर, तीनों पेपर में मैथ अलग अलग है। मैथ को लेकर के कल भी बता रहे थे कि काफी टफ रही है। कल भी टफ थी सर, आज भी टफ है मैथ। आज टफ है। हाँ, ओवरऑल पेपर को देखते हैं किस तरह से कट ऑफ लगभग सर 50-55 के आसपास में रहेगी सर। 70,000 करेंगे तो कम ही जाएगी। तो कैसा रहा भैया पेपर? पेपर अच्छा रहा। 10th तक की लेवल की मैथ बताई थी, बट 3 से 4 क्वेश्चन कल भी आए थे, आज लेवल के थे वो, दोनों लेवल में आए थे और आज भी आए। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन अगर बोर्ड मतलब इनको चाहे नेगलेक्ट करें या फिर बोनस दे, वो बोर्ड पे डिपेंड करता है। ऐसे कोई सवाल जिस पर कोई आपत्ति हो इस तरह का? जो अभी तक तो नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है अभी तक। तीनों पेपर में ऐसा कोई सवाल नहीं। एक कल सवाल था सर, वो डिलीट होगा सीधा सर। पेपर देकर आए हो भैया? कैसा रहा आपका पेपर? इतना अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन तैयारी अच्छी नहीं थी क्या आपकी? तैयारी ठीक थी, लेकिन इस पेपर के हिसाब से मतलब कट ऑफ 60-70 के बीच में रहेगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी आए हैं मिलीजुली प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कल की तुलना में आज का पेपर वैसे इजी रहा है, क्योंकि गणित कल भी टफ आई थी और आज भी जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर जो अभ्यर्थी आए हैं उनके लिए यहाँ पर टफ रही है। और जो तैयारी करके आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा जो है पेपर ईजी नहीं गया। इसका मतलब कि आज पेपर का लेवल अच्छा था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ किस तरह से पेपर देकर के आओ, कैसा रहा आपका पेपर? सेकंड पारी में। अच्छा, सेकंड पारी में देने जा रहे हो। अच्छा, किस तरह की तैयारी आपकी? बेटी है, बेटी देने जा रही है। बेटी आएगी। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी देखी आपने? अभी तक तो सही है व्यवस्था। व्यवस्थाएं ठीक? हाँ। बसों वगैरह में तो भीड़ नहीं थी, हम पर्सनल गाड़ी लेके आए थे, ट्रैफिक जाम नहीं था वैसे। चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो अब दूसरी पारी में परीक्षा देने वाले लोग हैं वो भी अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। पहली पारी के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से निकल करके जा रहे हैं
और दूसरी पारी की क्योंकि जो 2:30 बजे से 4:30 बजे की पारी है उसके लिए भी जो है अभी कुछ देर में यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ में और तमाम जो बंदोबस्त हैं परीक्षा केंद्रों पर वो ठीक दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह ये कहा जा सकता है कि इस परीक्षा में शांतिपूर्ण जो है अभी तक ये परीक्षा रही है। बिल्कुल महेश, एक तरफ जहां कल के बजाय आज का जो पेपर है वो अभ्यर्थी ज्यादा थोड़ा सा आसान बता रहे हैं, वहीं जो व्यवस्थाएं हैं सेंटर्स पर उनसे भी जो है वो सहमत नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से है। रंजन, वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पहली पाली खत्म हो गई है, दूसरी पाली का इंतजार है? जी बिल्कुल, पहली पारी समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ में अभ्यर्थी जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कैसा पेपर रहा आपका? जी सर, पेपर अच्छा था हमारा। और पेपर कैसा स्टैंडर्ड? हाँ, थोड़ा लेवल का आ रहा है। अब की बार पेपर मतलब जैसे कि जो डुप्लीकेट वोटिंग बैठेंगे उसके डबिंग की कोई चांस नहीं है कि आगे पेपर सॉल्व कर सके, और डबिंग की तो वैसे भी नहीं है क्योंकि चेकिंग वगैरह हाई लेवल की है और सब कुछ पेपर अच्छे तरीके से हो रहा है। किस तरीके से सवाल आए आज, किस तरीके से सवाल? सर थोड़ा गणित और कंप्यूटर का थोड़ा हाई लेवल था, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि गणित और कंप्यूटर का जो स्तर था वो वास्तव में एक स्तरीय स्तर माना जा सकता है। व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट दिखाई दिए अभ्यर्थी? कैसी व्यवस्थाएं रही? जी निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आई आपको? आज सवेरे आप जब आए परीक्षा देने के लिए, किस तरीके से आपको माहौल नजर आया और क्या व्यवस्थाएं देखने को मिली? जी सर, हमारे को माहौल तो बहुत अच्छे तरीके से आया कि यहाँ हर एक प्रोवाइडर हमें हेल्प मिली थी, सब कुछ अच्छा ही था। जी, हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो अभी संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। उसकी वजह भी यह है कि जो पेपर का जो स्तर था वह बीते दिन के मुकाबले आज अभ्यर्थियों को थोड़ा सरल, थोड़ा आसान नज़र आ रहा है। उसके अलावा जो सर्दी है वह भी आज थोड़ी सी चमक थी, लेकिन दिन में थोड़ा तापमान स्थिर तक नज़र आया, तो इसको देख करके भी अभ्यर्थियों ने खुशी जाहिर की है। और उसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर आउट होने या पेपर जो नकल गिरोह को सक्रिय होने की जो बात थी वो अभी तक ऐसी कोई सामने नहीं आई है। इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने खुशी है कि उनकी मेहनत जो है कहीं ना कहीं रंग लाएगी और निर्विघ्न रूप से उनका परिणाम आएगा और वे कहीं ना कहीं ये जो ग्राम विकास अधिकारी का जो उनका सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो वो इस बात को लेकर के संतुष्ट हैं कि व्यवस्थाएं भी ठीक हैं। अशोक हमारे साथ हैं। अशोक, श्री गंगानगर में किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या वहां पर अभ्यर्थी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? और अगर आज के पेपर की हम बात करें, कितने उत्साहित इस पेपर को लेकर के हैं अभ्यर्थी? देखिए, पहली पारी की परीक्षा आज की संपन्न हो चुकी है, जिसमें 10,051 यानी कि लगभग 76% बच्चे आज उपस्थित रहे, जो कल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा रहा क्योंकि आज मौसम भी काफी साफ है, खुला हुआ है, तो अभ्यर्थी भी आज थोड़े से राहत दिखे, रिलैक्स दिखे। अभिभावक भी जो बाहर इंतजार कर रहे थे परीक्षा केंद्रों के, उनको भी काफी रिलैक्स दिखे। देखिए, ओवरऑल व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए व्यवस्थाओं से लगभग सभी परीक्षार्थी संतुष्ट हैं। किसी भी तरह की परीक्षा केंद्रों में कोई अव्यवस्थाएं तो नहीं सामने आई है, लेकिन जो ड्रेस कोड को लेकर जो सवाल उठ रहे थे लगातार, क्योंकि अभी चूंकि विंटर का सीजन है, सुबह के समय काफी तेज ठंड होती है, फॉग होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, इस समय जो वुलन्स में अलाउ नहीं करना और नंगे पैरी जूतों के बिना परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्षों में जाना बड़ा टफ पड़ रहा था। ड्रेस कोड को लेकर थोड़ी बहुत शिकायतें जरूर परीक्षार्थियों के मन में थी। वहीं दूसरी ओर कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि ये ड्रेस कोड की सख्ती से पालना करनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रीट और पटवार की भर्ती परीक्षाओं में टकल के जो मामले सामने आए थे, उसको देखकर काफी सारे परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक भी संतुष्ट हैं कि ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए थी। ओवरऑल पहली पारी की परीक्षा आज की संपन्न हो चुकी है। दूसरी पारी भी अब दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। बिल्कुल अशोक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। महेश आपका भी, डॉक्टर रंजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, दूसरी पारी का इंतजार है। चुनौतियां अभी कम नहीं हुई है क्योंकि दूसरी पारी में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें वीडियो की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि नए सिरे से स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा। मंत्री बीडी कल्ला ने स्टाफिंग पैटर्न जारी कर दिया है। स्टाफिंग पैटर्न जारी किया गया शिक्षा संकुल में। शिक्षा संकुल में मंत्री बीडी कल्ला, राज्य मंत्री जाहिदा खान ने जारी किया है। नया स्टाफिंग पैटर्न है।
साथ ही हम आपको बता दें कि खेल से खोलो किस्मत की मुहिम रंग लाई है। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। हमने पीटीआई की कमी को जोर शोर से उठाया था। 105 छात्रों पर एक पीटीआई की नियुक्ति होगी। 10,000 नए शिक्षकों के पद सृजित होंगे। इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। सबसे बड़ी खबर है 2232 नए पीटीआई प्रदेश को मिलेंगे। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने दी है। शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री वीडी कल्ला ने नए स्टाफिंग पैटर्न को जारी किया है और अब 10,000 नए पद शिक्षकों के सृजित होंगे। इसके साथ ही 2232 नए पीटीआई प्रदेश को मिलेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत रंग लाई है और इस मुहिम का असर देखने को मिला है। हमने पीटीआई की कमी को जोर शोर से उठाया था। न्यूज 18 राजस्थान ने लगातार शिक्षा को लेकर के बात उठाई। पंजाबी, गुजराती, संस्कृत वगैरह ये आते हैं। इसके पढ़ने वाले 10 विद्यार्थी भी होंगे तो वहां पर हम एक अध्यापक दे देंगे और सर्वाधिक विद्यार्थी जिस स्कूल में होंगे वहां दूसरा अध्यापक भी दे देंगे। तो ये इस स्टाफिंग पैटर्न की खास विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 10,000 पदों के सृजन से जिलों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। नामांकन कोविड के बाद क्यों बढ़ा, इसके बारे में आप यदि सोचेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि पिछले 3 वर्षों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत जी ने जो नीतियां अपनाई, उसके कारण राजस्थान में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 562 खुल चुके हैं और उनमें 88,000 से अधिक का नामांकन हो चुका है। इन स्कूलों में मैं 81 में राजस्थान में डिप्टी मिनिस्टर स्वतंत्रता संस्कृत का मेरे पास रहा और मैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का भी डिप्टी मिनिस्टर था। उसके बाद मुझे 82 में जैसे मैं एक तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी का और हायर एजुकेशन का स्टेट मिनिस्टर बना, उस समय से लेकर अब तक पहली बार मैंने देखा कि सरकारी स्कूल के लिए अभिभावक ये कहते हैं कि हमारा एडमिशन महात्मा गांधी स्कूल में करा दो। इससे पहले लोग कहते थे सोफिया में एडमिशन करा दो, सेंट जेवियर में करा दो, सेंट विल्फ्रेड में करवा दो। लेकिन पहली बार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के एडमिशन के बारे में अभिभावक आकर शिक्षा मंत्री से अप्रोच करते हैं या किसी हमारे अफसरों से अप्रोच करते हैं। कितनी सुखद बात है। सरकारी स्कूलों को तो लोगों ने ऐसे ही समझ रखा था, जबकि हम लोग हाईली क्वालिफाइड, हाईली पेड, क्वालिफाइड स्टाफ, इन सब चीज़ों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों का मैनेजमेंट कमज़ोर था। इसके कारण सरकारी स्कूलों के प्रति लोग देखते हैं तो सरकारी स्कूल है, लेकिन अब सरकारी स्कूल वो स्कूल नहीं रहने वाले हैं। हम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तमाम स्कूलों के जो हमारे मैनेजमेंट हैं उनको सुधारेंगे। हमारा जो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटियां हैं, प्रबंधन समितियां हैं, जिसको हम स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से, STMC के नाम से जानते हैं, उसको बहुत इफेक्टिव बनाएंगे। उसकी हर महीने में मीटिंग हो, हर महीने में वे ये तय करें कि बराबर स्कूल लग रहा है या नहीं, वहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था बराबर चल रही है या नहीं, विषय के अध्यापक बराबर अपने विषय पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं, अभिभावक और हमारे अध्यापकों की मीटिंग हो रही है या नहीं, बच्चा कैसे पढ़ रहा है उसके पास। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कई बार बच्चे ऐसे काम करते हैं जिनकी कल्पना भी बड़े तक नहीं कर सकते हैं। बच्चे आज ऐसा कर रहे हैं जो पूरे समाज के विकास में मील का पत्थर साबित होता है। नेटवर्क 18 अपने कैंपेन बिजूस यंग जीनियस का सीजन 2 आपके लिए लेकर के आया है। इसमें हम देश के कोने कोने से विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चों की खोज का क्रम जारी रखते हुए कुछ ऐसे अद्भुत बच्चों से आपको मिलवा रहे हैं जिनमें देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। और ऐसे ही एक बच्चे वेरुष्का से आज हम आपको मिलवा रहे हैं, आप भी देखिए। मन में कुछ करने की सच्ची उमंग हो, परिवार का साथ हो तो कुछ भी मुमकिन है।
यही साबित कर रही हैं 12 साल की विरुष्का के शाह। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली गोल्फर विरुष्का का परिवार गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रहता है। विरुष्का गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं। विरुष्का को अमेरिका से गोल्फ टूर्नामेंट के लिए 2020-21 में 9 बार बुलाया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते वो जा नहीं सकी। गोल्फ के साथ साथ विरुष्का पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। मैं सुबह 6 बजे उठी थी, फिर उधर से मैं नहा के पापा मेरे को पढ़ने बैठे थे, तो फिर स्टडीज करके आई हैड टू गो एंड प्ले गोल्फ। विरुष्का के भाई भी गोल्फ खेलते हैं। उनका परिवार हर मामले में बच्चों की हौसला अफजाई करता है। I just want to say, let them grow by themselves, let them see their passion and just give them support, whatever they need. विरुष्का के कोच को अपनी शिष्या के उज्जवल भविष्य का पूरा भरोसा है। मेरे को 3 साल 3.5 साल हो गए हैं और जितना मैंने उसके अंदर चेंज देखा है इस गेम की वजह से, उसके लिए मेरे को ये लगता है कि गोल्फ उसके लिए एक लाइफ का पार्ट है। विरुष्का के शाह सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। कम उम्र में ही उनकी बड़ी उपलब्धियां साबित करती हैं कि बच्चों को उनकी प्रतिभा के मुताबिक बढ़ावा दिया जाए तो वो आकांक्षाओं के आसमान को जमीन पर उतार लाते हैं। तो वहीं केरल के कोची शहर को बेटर कोची रिस्पांस ग्रुप के थिंक टैंक का बड़ा समर्थन हासिल है। यह समर्थन प्रमुख तौर पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी जैसे मामलों को लेकर के ये जाने माने पेशेवरों का एक ग्रुप है जो कि शहरी जल और स्वच्छता संबंधी चिंताओं को एक बेहतर समाधान देने की दृष्टि से काम कर रहा है। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट देखिए। There are many subjects or many topics which or projects which have been taken by BKRG to see how the city can be better, and one segment of it is basically into sanitization as well as clean drinking water, and there are very clear-cut agendas and clear-cut programs which has been made by bringing in all the stakeholders, whether it is the Kerala Water Authority, now KMRL, the Kochi Metro Group is also actively involved, GCDA, which is the Greater Cochin Development Authority, Cochin Corporation, all of these coming together to actually give productive solutions on how we can make a better sewage system or better drinking water system. So sanitation and water supply is something which is very dear to the organization, and how we can actually come out with new ideas. Are also focusing on other projects which are important to the city, like garbage disposal as well as canal cleaning, and also tree planting. There are different organizations trying to make awareness to the citizens on how they can actually improve the situation. Cochin city is integrated with lot of canals, and due to encroachments and due to people the waste disposal, these canals are some areas blocked, or due to other infrastructure developments there is a program to clean up the canals, widen the canals and bring it back to its old glory. By doing that, I believe that the drainage system and as well as the water movement system in the city will definitely improve. और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।